वेलकम बैक टू बायो बुलेटिन योर नीट बायोलॉजी बडी। आज हम फिर लेकर आए हैं एनसीईआरटी लाइन से सीधा सवाल का डे 2। कल हमने डे 1 किया था, तो एनसीईआरटी की उन लाइंस को ढूंढ करके लेके आए हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट नीट एग्जाम में पूछे गए थे। हर क्वेश्चन के साथ मिलेगी आपको एनसीईआरटी लाइन, क्वेश्चन ऑप्शंस, टिक होगा करेक्ट आंसर का और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं आज के 7 सीधे नीट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। सबसे पहले सवाल 1, क्वेश्चन 1, जो कि चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से लिया गया है, क्लास 11 का, पेज नंबर 24 पे, नई एनसीईआरटी में। वहां पे लाइन दी गई है, साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। 2022 का क्वेश्चन बना है, साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और डायनोफ्लैगेलेट्स। तो आपको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी इसका सही जवाब होगा। एक्सप्लेनेशन आप इसका क्या दे सकते हैं कि सीधे सीधे साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, जैसे कि एनसीईआरटी क्लियरली आपको मेंशन करता है। ये फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। नीट क्वेश्चन बिल्कुल इसी एनसीईआरटी लाइन पर बेस्ड था। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, क्लास 12, एनसीईआरटी, पेज 2। यहाँ पे लाइन मेंशन्ड है, फंजाई रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल स्पोर्स एंड ईस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। और नीट 2019 में क्वेश्चन मिला था, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो आपको पता चल गया कि ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है जो बडिंग के जरिए रिप्रोड्यूस करता है। एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्टली मैच होती है नीट क्वेश्चन के साथ, तो इसलिए इसका सही जवाब बडिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड है, क्लास 11 का क्वेश्चन, पेज नंबर 74। यहाँ पर एनसीईआरटी लाइन ने दिया है, अ फाइब्रस रूट सिस्टम इज फाउंड इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स। अब ये 2016 में सवाल बना था, इन मोनोकॉट्स द रूट सिस्टम इज। तो आपको पता चल गया कि फाइब्रस रूट है। ऑप्शंस पे नजर डालते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस फ्रॉम रेडिकल और एब्सेंट। तो मोनोकॉट प्लांट जैसे व्हीट है, राइस, इन सब में फाइब्रस रूट सिस्टम मिलता है। एनसीईआरटी क्लियरली मेंशन करता है और नीट ने भी वही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चैप्टर है एनिमल किंगडम, क्लास 11 का, पेज नंबर 47। हो सकता है पेज नंबर इधर उधर हो सकते हैं आपके बुक आपके पास किसी कोई ओल्ड बुक है या कुछ भी है, तो आप प्लीज पेज नंबर पे स्टिक मत करिएगा, आप चैप्टर्स के ऊपर जाइएगा और पेज मिल भी सकते हैं। जैसे कि हमने कब बोला एनिमल किंगडम है, तो एनिमल किंगडम में ये लाइन आपको जरूर मिलेगी। आप पेज 47 के आसपास जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी लाइन में कहा गया है, स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड अ सेंट्रल कैविटी कॉल्ड स्पंजोसील। तो नीट 2020 में ये क्वेश्चन बना था, कौन सा ग्रुप, विच ग्रुप हैज कैनाल सिस्टम एंड क्वानोसाइट्स। तो आपको पता चल गया कि पॉरीफेरा है, तो पॉरीफेरा निडेरिया मोलस्का आर्थ्रोपोडा में से पॉरीफेरा में कैनाल सिस्टम और क्वानोसाइट्स दोनों मौजूद होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन और नीट का क्वेश्चन दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि स्पॉन्जर में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और स्पंजोसील कैविटी होती है, तो कैनाल सिस्टम ऑफ क्वानोसाइट्स पॉरीफेरा में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, क्लास 12 का चैप्टर है, पेज नंबर 104, 12th की बुक में मिलेगा एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी लाइन स्टेट करती है कि द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स। और नीट 2018 का जो क्वेश्चन बना था वो कह रहा है कि नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ह्यूमन जीनोम इज अप्रोक्सीमेटली 6.6 into 10 to the power 9, जो बहुत बड़ा है, 3 into 10 to the power 9, जो एग्जैक्ट वही है जो एनसीईआरटी ने कहा, 30,000 नहीं, 23 नहीं। तो ह्यूमन जीनोम के अंदर 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, एनसीईआरटी में ये एग्जैक्ट फिगर दिया गया है। नीट क्वेश्चन इसी लाइन का डायरेक्ट कन्वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जो चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड है, क्लास 11 का चैप्टर है, पेज नंबर 90 पे आइए। एनसीईआरटी ने में कहा है कि जाइलम इन एंजियोस्पर्म्स इज मेड अप ऑफ ट्रेकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है प्लांट्स में जो कि वाटर और मिनरल्स पहुंचाने का काम करता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज वो होते हैं जो कई प्रकार के सेल से बने होते हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि ये ट्रेकीज, वेसल्स, पैरेन्काइमा और फाइबर्स से बना हुआ है। तो क्वेश्चन 2017 में बना था कि कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम आर ट्रेकीट्स एंड वेसल्स ओनली, जाइलम फाइबर्स ओनली, ट्रेकीट्स, वेसल्स, फाइबर्स, पैरेन्काइमा, फ्लोएम एंड जाइलम। तो तीसरा ऑप्शन आपको मिल गया कि ट्रेकीट्स, वेसल्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा। एनसीईआरटी लिखता है कि जाइलम में 4 हिस्से हैं,
फ्रिकीज वेसल जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा, और नीट का क्वेश्चन वही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, मतलब आज के टॉपिक का। कल फिर से देखते हैं क्या बनता है। तो चैप्टर है ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, क्लास 11 का टॉपिक है ये, पेज नंबर 76। एनसीईआरटी लाइन में कहा गया है कि इन अर्थवर्म ब्लड इज क्लोज्ड within vessels and hence it is called closed circulatory system. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हुआ कि ब्लड जो है बंद वेसल्स में बहता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है अर्थवर्म में, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओपन टाइप, क्लोज टाइप, एब्सेंट या हीमोसील बेड, तो क्लोज टाइप। अर्थवर्म में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो क्लोज्ड लूप बनाती हैं। एनसीईआरटी इसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहता है। क्वेश्चन इस लाइन से डायरेक्टली मैच करता है। तो हम अपने कंक्लूजन पे आ गए हैं, क्योंकि हमें लगा कि आप शॉर्ट वीडियोस देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हमने 7 नीट बायोलॉजी के क्वेश्चंस निकाले जो डायरेक्टली एनसीईआरटी लाइन से उठाए गए थे। यही रीजन है कि हर नीट एस्पिरेंट को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए और याद रखना चाहिए। कल फिर मिलेंगे नए एनसीईआरटी से सीधे सवाल के साथ। तब तक के लिए बायो बुलेटिन को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो कौन सा चैप्टर आपको ट्रिकी लगता है। लेट अस नो व्हाट यू वांट अस टू कवर नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट जर्नी। बाय एंड टेक केयर।